हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 निरंकारी जीव दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के ये सुंदर और अद्भुत समय पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया है पिता परमेश्वर। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु। आप हमारा महान और जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज का ये सुंदर और अद्भुत समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है। इन तमाम बातों के लिए आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आप महान है, हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला प्रभु है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया और अनुग्रह को हर एक के जीवन के ऊपर लेके आने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप महान है, आप जीवित है, आप पवित्र है, आप सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, मदद और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला प्रभु, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर पिता, आप हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है पिता। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज मेरे भाई बहन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कृपा करिए। आज इस सुंदर समय में परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर दया करें, आपकी जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदल देंगे, क्योंकि हमारा महान और जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करता है मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस महान यहोवा को बोले प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कार्य करिए। वो महान परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके जीवन के ऊपर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, पवित्र है, वो आपकी तमाम समस्याओं को दूर करने की सामर्थ रखता है मेरे भाई बहन। इसलिए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आइए। वो महान परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आएंगे, आपकी जीवन की तमाम परिस्थितियों को दूर करेंगे। इसलिए आज के सुंदर समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए। वो महान परमेश्वर आज तैयार है आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। वो महान परमेश्वर आज तैयार है आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि वो यहोवा चाहता है कि मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो, मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत काम हो जाने पाए, मेरे बच्चों के जीवन में सारी जरूरतें पूरी हो जाने पाए। वो महान यहोवा चाहता है मेरे भाई बहन, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आप जो कुछ भी सोचे होंगे, आप भले ही सोच रहे होंगे कि मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, आप सोच रहे होंगे मुझे एक बड़ा घर चाहिए, सारी जरूरतों को मेरा यहोवा परमेश्वर जानता है, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों को दूर करेगा। जो भी परिस्थिति से आज आप गुजर रहे होंगे, जो भी समस्याओं से आज आप गुजर रहे होंगे, मेरा यहोवा कहता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं मेरे बेटे, मैं मेरी बेटी, मैं तेरी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करूंगा, मैं हर एक मनोकामना को पूरा करूंगा। वो महान परमेश्वर आज आपसे कहता है मेरे भाई बहन। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हमारे साथ प्रार्थना के अंतिम क्षणों तक बने रहें। वो महान परमेश्वर आज आपके जीवन के ऊपर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करेंगे। रिबाला बाला बाला पिता परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर तेरे अद्भुत आशीषों को रिलीज करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकतों से भर दीजिए हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर परमेश्वर तेरा महान दया और तेरा महान कृपा, तेरा महान अनुग्रह हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों को बदल देने वाला पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते, बड़ाई करते हैं। आज के सुंदर समय में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर दीजिए। और विशेष करके उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर जितने आज इस सुंदर समय में परमेश्वर हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे प्रभु, जितनों ने तेरे राज्य के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया है, अपने बीज को बोया है परमेश्वर पिता, उन तमाम बीजों को प्रभु आप आशीषित करना, उन तमाम घरों और परिवारों को आशीषित करना, जिनका घर अभी बन रहा है परमेश्वर उनमें आशीष करना प्रभु। जितनों ने हमारे कलीसिया बनवाने के लिए, हमारे चर्च भवन बनवाने के लिए अपने कमाए हुए से पैसों में से अपने दशमांश को भेजा है प्रभु, उन सारे जीवनों को आशीष और सुपर ब्लेस करना प्रभु। कोई भी कमी घटी किसी हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर ना रहने पाए, हर एक घटी और हर एक कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला, अद्भुत कार्यों को दिखाने वाला परमेश्वर पिता,
हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय में प्रभु एक एक हमारे भाइयों को, एक एक हमारे बहनों को प्रभु ढेर सारी आशीष और बरकतों से भर दीजिए। दुखों और दर्दों को दूर कर दीजिए, कष्टों और कलेशों का और परमेश्वर समस्याओं का समाधान कर दीजिए प्रभु जी। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर दया हो, हर एक के जीवन के ऊपर कृपा हो, हर एक के जीवन की तमाम समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मदद करिए प्रभु, सहायता करिए, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत कर दीजिए परमेश्वर पिता। तमाम समस्याओं का समाधान कर दीजिए प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है, मदद करता है, सहायता प्रदान करता है पिता परमेश्वर। आज हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर बड़े बड़े आशा कर्मों को लेके आइए प्रभु। कोई भी जीवन के अंदर किसी भी कमी और किसी भी घटी ना होने पाए परमेश्वर। हर एक जरूरतें पूरी हो जाने के लिए, हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाने के लिए, जितने लोग परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें एक अच्छा जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी सारी घटी कमी पूरी हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो वो चाहते हैं उनके मनों के हिसाब से परमेश्वर उन्हें यहोवा परमेश्वर आप आशीषित कर दीजिए, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर दीजिए जो वो चाहते हैं प्रभु जी। सारी मनोकामनाओं को जानने वाला, हमारे बोलने से पहले हमारी तमाम जरूरतों को परमेश्वर आप जानता है। आज मेरे भाई बहन उस महान परमेश्वर से मांगे, आज आप क्या चाह रहे हैं, आपके जीवन में क्या होना चाहिए, उस महान परमेश्वर से कहिए। या आपको घर चाहिए, या आपको एक अच्छा मकान चाहिए, या आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, परमेश्वर से बोले, प्रभु को बोले, प्रभु आज सुबह के समय में, आज के इस अद्भुत समय में मुझे ब्लेस करिए, मेरे जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करिए। वो आज परमेश्वर, चाहे आप सुबह में हो, चाहे आप शाम में हो, चाहे दोपहर में, आप कभी भी प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से आज आप कहें, प्रभु को बोलें, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कार्य करिए, मेरे जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदलिए। वो महान परमेश्वर सारी सामर्थ्य और सारी शक्ति से आपके जीवन के ऊपर कार्य करेगा, आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदल डालेगा। क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर का वचन है जो कभी टलता नहीं मेरे भाई बहन, कभी भी बिखरता नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन अटल है। और वो अटल वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कार्यों में मदद करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मेरे बातों को मानते हुए, मेरे कामों को करते हुए तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे हर एक कामों में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। मेरा यहोवा परमेश्वर महान है, मेरा यहोवा परमेश्वर भला है प्रभु। परमेश्वर वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के और मेरे अपने परिवारों के जीवन में अद्भुत करूं। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार की जरूरतों को मेरा यहोवा पूरा करता है। इसलिए आज सुबह के समय में, आज के इस अद्भुत समय में, चाहे आप इस प्रार्थना को कभी भी सुन रहे हो, सुबह सुन रहे हो, शाम सुन रहे हो, दोपहर सुन रहे हो, आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अद्भुत करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अद्भुत करिए। वो परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अद्भुत करेगा। आप अपनी जुबान से बोलना शुरू करिए, शैतान का कोई भी हक मेरे जीवन के ऊपर नहीं चलेगा। आप अपने मुख से बोलिए, मेरे भाई बहन आप बोलिए कि शैतान का कोई भी हक मेरे जीवन के ऊपर नहीं चलेगा। मैं अब यीशु का हूँ, मैं अब यीशु का हूँ। दावे के साथ बोलिए मेरे भाई बहन, आज इस समय में आप बोलिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं आपका हूँ, परमेश्वर मैं आपका हूँ, शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया और कृपा आएगा। जब आप ऐसा कहेंगे, वो महान परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन के ऊपर। परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत कार्यों को करना शुरू करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन आप चुप ना रहे, परंतु आज हमारे साथ आप भी प्रार्थना करें, अपनी आवाज़ों को उठा दीजिए। आप कहीं भी हो, आप कहीं कोई भी हालत में हो, आप हो सकता है बीमार में होंगे, हो सकता है समस्याओं में हो सकता है आप कष्ट में हो सकता है आप कोई भी प्रकार की कलेश में, हो सकता है जब डिप्रेशन में हो सकता है आप समस्याओं में पड़े हुए हो। कोई भी परिस्थिति में मेरा परमेश्वर सक्षम है आपके जीवन को बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए, आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदलने के लिए। मेरा यहोवा सब कामों को करने वाला परमेश्वर है मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना ही करना वही हमारा बल है। निर्बलताओं में भी हमारा परमेश्वर बल देने वाला परमेश्वर है। आप टूट गए होंगे, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दे दिया होगा, हो सकता है आप बिखर गए होंगे, आपको कोई चीज़ों में घाटा लग गया होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो मेरे सामने नम्र बनता है, मैं उसे शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर हूँ। आज आप नम्र बन जाए मेरे भाई बहन,
किसी ने आपके दिल को दुखाया, आप उससे आज सुबह के समय में, आज के दोपहर के समय में, आज के इस रात्रि के समय में परमेश्वर से माफ़ी मांग ले। प्रभु को बोल दे, प्रभु मेरे जीवन को माफ़ कर दीजिए, मैंने किसी के प्रति बुरा सोचा, मैंने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया। मेरे भाई बहन, अगर आपसे किसी का झगड़ा हुआ हो और आपने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आप उसे माफ़ करो और फिर से देखो आपके जीवन में के अंदर कैसा कार्य होना शुरू होता है। आपकी तमाम परिस्थितियाँ बदल जाएगी, आपका दुख बदल जाएगा, आपका कष्ट बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से कहें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कार्य करिए। वो महान परमेश्वर सक्षम है आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए, वो महान परमेश्वर कार्य करने के लिए सक्षम है मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। रिबाला बला बला बा शगदर यादल रगदल बा शंदरा कदनमा शकंदर यादना। पिता परमेश्वर दया करिए, प्रभु कृपा करिए परमेश्वर। जितने अपने शत्रुओं को माफ़ कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे विनती कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर कार्य करिए, हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत करिए, दया करिए, कृपा करिए। रिबाला बला बला बा शकदर यादल रगदल बा शकंदर आदनमा। पिता परमेश्वर मदद कर दीजिए प्रभु। जितने भाई बहन दुख में हैं, कष्ट में हैं, कलेश में हैं, समस्याओं में हैं, सारे कष्ट और सारे कलेश, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारा दुख और सारा दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवनों के अंदर से निकले। दुख दर्द दूर हो जाए, कष्ट और कलेश और समस्याएं तमाम जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मदद करिए परमेश्वर, सहायता करिए परमेश्वर पिता। जितने लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, कलेश में हैं, सारे प्रॉब्लम को दूर करिए। बीमारी से पड़े हुए हालतों में परमेश्वर पिता तेरे नाम की जितने लोग महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, उनके भी जीवन को सुपर ब्लेस करिए प्रभु। जितने लोग समस्या में पड़े हुए हैं, जितने लोग कष्ट में पड़े हुए हैं, जितने लोगों ने सोच लिया है कि अब मेरे जीवन के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे भाई बहन। वो परमेश्वर मुर्दों के अंदर जिंदा और जिंदा आशीष कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार आपके भी जीवन के ऊपर, आपके भी जीवन के ऊपर कार्य करेगा। आप हो सकता है टूट गए होंगे, हो सकता है आप बिखर गए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करेगा। मेरा परमेश्वर फिर से आपके जीवन के ऊपर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। वो महान परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बातों को मानो मेरे बेटे, तुम मेरे बातों को मानो मेरे बेटी, मैं तेरे जीवन को ए से जड़ तक पूरे तरीके से आशीषित कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे भाई बहन उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु को बोले, प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा प्रार्थना करे, ऐसा परमेश्वर को बोले, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार मुझे दिखाइए। अगर आज तक आपके जीवन के अंदर कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, आज तक आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी और घटी पूरा नहीं हुआ, आज वो समय आ गया है मेरे भाई बहन जहाँ पे आपकी हर एक जरूरत पूरा होगा, आपका हर एक मनोकामना पूरा होगा। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, परमेश्वर वैसा करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा, कब करेगा? जब आप परमेश्वर के मन मर्जी हिसाब से चलना शुरू करेंगे। जब परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से, परमेश्वर के मन के हिसाब से आप चलना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर भी आप जैसा कहेंगे वो करना शुरू करेगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक वो भी आपकी बातों को नहीं मानेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है और परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को माने। अगर एक बाप है और अपने बच्चे को किसी को बोल रहा है कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, वो बच्चा अगर अपने पिता का बात ना माने और एक गिलास पानी ना लाए, तो बाप के मन के अंदर बहुत ही दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है कि मैंने इसे पाला, मैंने इसे पोषा और इसे खिलाया पिलाया और इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आज मैं उसे एक गिलास पानी मांग रहा हूँ तो वो मुझे नहीं दे रहा है। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर को भी दुख होता है जब हम परमेश्वर से, परमेश्वर हमें कुछ कहता है, परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है मेरे भाई बहन। परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि तुम झूठ मत बनना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, कोई भी किसी की भी निंदा मत करना, और फिर भी हम उसे कार्यों को करते हैं तो हमारे परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है और फिर हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर कि ये हो जाए वो हो जाए, परमेश्वर वो फिर नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ही जब हमसे नाराज़ हो तो हमारे जीवन के ऊपर कैसे कार्य होगा मेरे भाई बहन। हो सकता है ये बचकानी बात आपको लग रहा होगा, लेकिन अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, हम बच्चे के समान हो जाएं उस महान परमेश्वर के सामने। पूरे कायनात का रचने वाला परमेश्वर अगर अपने वचन में, ये वचन से आपसे बातचीत कहता है और करता है, तो सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाए तो आप कितना डर जाएंगे। अगर कोई अधिकारी आपके पास आ जाए, तो आप, कोई पुलिस आ जाए आपके पास, तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन हमारा पूरे सृष्टि को रचने वाला, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, आपको सृजने वाला, आपको इतना आशीष देने वाला परमेश्वर आपके वचन से कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मेरी बातों को मान, मैं तेरे जीवन को सुपर ब्लेस करूंगा।
दानियल ने परमेश्वर के बातों को माना, दाऊद ने परमेश्वर के बातों को माना, अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को माना, इसहाक ने परमेश्वर के बातों को माना, सब कोई ने, पतरस ने परमेश्वर के बातों को माना। जितनों ने परमेश्वर के वचन को सुना, अपने मन को फिराया, उतनों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। तो क्या आज परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर नहीं करेगा? वो महान परमेश्वर सब कुछ करने की योग्य है और ऐसे जड़ आपके पूरे लाइफ को ब्लेसिंग करने के लिए तैयार है। जब तक हम तैयार नहीं हो जाएं, जब तक हम परमेश्वर से ये ना कहें प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ। हो सकता है आप कष्ट में हो, दुख में हो, क्लेश में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, उस महान परमेश्वर के सामने आप आ जाएं। वो महान परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर बड़े बड़े कार्य करना शुरू करेगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर करना शुरू करेगा, और जो आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसा हो, वो परमेश्वर वैसा ही करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करते हैं, वो भी हमारी बातों को सुनना शुरू करता है, वो भी हमारे बातों को मानना शुरू करता है, और हम अपने जीवन के ऊपर प्रतिदिन आशीष पाते जाते हैं, आशीष पाते जाते हैं, आशीष पाते जाते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई बहन सारे बातों को भूल जाएं, सारे जो आपके जीवन के ऊपर दुख है, कष्ट है, क्लेश है, सब कुछ भूल जाएं और परमेश्वर में लवलीन हो जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को बोलिए और प्रभु को कहिए। वो महान परमेश्वर अपने ही बच्चों की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जब एक बुरे बाप अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है, तो क्या हमारा वो स्वर्ग पिता हमें अच्छी और भली वस्तुएं हमारे हाथ में क्यों नहीं देगा? जब आप परमेश्वर से कहोगे, वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो महान परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा। कुछ ही देर में हम बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी आपको आशीष देगा। उससे पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करें, हम अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अद्भुत करिए, मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलिए। वो महान परमेश्वर आज तैयार है आपके जीवन को आशीष करने के लिए। वो महान परमेश्वर आज तैयार है मेरे भाई बहन आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। रिबाला बाला बाला बा शगदर बरगदलबा शंदराधनमा रगदनमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए, आज के सुंदर और अद्भुत अनुग्रहकारी काम को करने के लिए, हमारे जीवन के परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए, सुपर ब्लेस्ड करने के लिए, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को हमारे जीवन के अंदर दे दिया, मदद और सहायता प्रदान कर दिया, अनुग्रह प्रदान कर दिया, आशीष प्रदान कर दिया। परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित करिए, मदद करिए। और जितने भाई बहनों ने हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं पिता परमेश्वर, उन सारे जीवनों को भी ढेर सारी आशीष और बरकत करना, मदद करना, सहायता करना, दुख और दर्दों को दूर करना, कष्टों और कलेशों का समाधान करना। प्रभु कोई भी जीवन के ऊपर, कोई भी जीवन के ऊपर कोई भी कलेश और कोई भी कष्ट और कोई भी समस्या ना आने पाए, परंतु हर एक समस्या, हर एक दुख और दर्द, हर एक कष्ट और कलेश, हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने पाए, प्रॉब्लम दूर हो जाने पाए। प्रभु यहोवा परमेश्वर अभी आप कार्य कर रहा है, हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर से सारी बुरी शक्तियों के कामों को निकाल रहा है, हर एक दुखों को दूर कर रहा है, हर एक कष्टों को दूर कर रहा है, हर एक कलेशों को दूर कर रहा है। रिबाला बाला 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 बा शगदर अबादला बा शगदर याद नमा। पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपने शुरू कर दिया है। हर एक जितने भाई बहन बैठे हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के ऊपर अद्भुत काम हो रहा है परमेश्वर, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बीमारी दूर हो रहा है, कष्ट दूर हो रहा है, कलेश दूर हो रहा है, हर एक के जीवनों के अंदर से सारी समस्याएं निकल रहा है, सारा प्रॉब्लम निकल रहा है, सारा कष्ट और सारा कलेश हर एक जीवन को छोड़ के जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके ऊपर जितनों ने विश्वास किया उसका मुख आपने कभी काला नहीं होने दिया, उसके जीवन के ऊपर आपने आशीष किया है, उसके जीवन के ऊपर आप ब्लेसिंग दिया है परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्रभु हमारे तमाम भाई, हमारे तमाम बहन, हमारे तमाम लोग प्रभु जी आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस प्रार्थना के द्वारा, आज के इस कार्यों के द्वारा परमेश्वर सुपर ब्लेस हो जाए, हर एक प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत
बरकत कर दीजिए, सारे दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, मदद कर दीजिए पिता परमेश्वर, समस्याओं को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। रिबा लबा 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 शगदरियाद लरकद लबा शंदराद नमा रगद नमा। पिता परमेश्वर दया करिए, दया करिए, दया करिए प्रभु, कृपा करिए, कृपा करिए परमेश्वर। सारी समस्याओं को, सारे दुखों को, सारे दर्दों को, सारे कष्टों और सारे कलेशों को पिता परमेश्वर हर एक जीवनों के अंदर से निकालिए प्रभु जी, मदद करिए परमेश्वर। ओ रिबा लबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रगद लबा शंदराद नमा रगद नमा शंदरियाद लरगा। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, अद्भुत काम करने के लिए, मदद करने के लिए परमेश्वर, दया करने के लिए प्रभु। हर एक जीवन के ऊपर आप अद्भुत कर रहा है, दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर लेके आ रहा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक एक जीवन को सुपर ब्लेस्ड कर रहा है प्रभु जी, सारे समस्याओं को दूर कर रहा है परमेश्वर, सारे कष्टों को दूर कर रहा है परमेश्वर, सारे कलेशों को हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकाल फेंक रहा है प्रभु जी। ऐसा हम विश्वास, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। सारे समस्याओं का समाधान, सारे दुखों का समाधान, सारे कष्टों का समाधान, सारे कलेशों का समाधान, सारे प्रॉब्लम का समाधान प्रभु यहोवा परमेश्वर आपके पास है। सारे दुखों को आपने दूर कर दिया, सारे कष्टों को आपने दूर कर दिया, सारे कलेशों को आपने दूर कर दिया, सारे प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता आपने दूर कर दिया है यहोवा परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए प्रभु। जितने भाई बहनों ने आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर हमारे कलीसिया बनने में प्रभु अपने दान और डोनेशन को भेजे, उन सारे जीवन को भी सुपर ब्लेस्ड करिए, मदद करिए, सहायता प्रदान करिए, दुखों को दूर करिए, कष्टों को दूर करिए, कलेशों को दूर करिए, समस्याओं को परमेश्वर पिता पूरी रीति से हर एक हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकाल फेंकिए प्रभु। कोई भी कमी और कोई भी घटी और कोई भी कष्ट और कोई भी क्लेश हमारे किसी भाई बहनों के जीवन के ऊपर कभी भी ना आने पाए, परंतु हर एक जीवन की परिस्थितियां, परेशानियां, हर एक जीवन की प्रॉब्लम, हर एक जीवन की दुख, हर एक जीवन की कष्ट, हर एक जीवन की क्लेश प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए, प्रॉब्लम दूर हो जाने पाए, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए हम परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। खुदा परमेश्वर आशीष करिए, सुपर ब्लेस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जीवन आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कोई भी कमी और कोई भी घटी और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम किसी के जीवन के ऊपर ना होने पाए, समस्याएं ना होने पाए, दुख और दर्द ना होने पाए, प्रॉब्लम ना होने पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे रहा है, ढेर सारी बरकत दे रहा है, ढेर सारी दया और कृपा कर रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने भाई बहन इससे प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं प्रभु, उन सारे जीवन को आशीषित कर दीजिए और भी आगे लेके जाइए। जितने भाई बहनों ने अपने दान और डोनेशंस को अपने कमी घटी के बीच में से हमारे कलीसिया बनवाने के लिए दिए हैं परमेश्वर पिता, उन सारे जीवनों को भी सुपर ब्लेस करिए, उनके जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा कर दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए परमेश्वर। कोई भी कमी और कोई भी घटी हमारे किसी भी भाई बहनों के जीवन के ऊपर ना होने पाए, परंतु हर एक हमारे भाई बहनों का जीवन का परमेश्वर पिता जरूरतें पूरी हो जाने के लिए, समस्याएं दूर हो जाने के लिए, कष्टों और समस्याओं का समाधान हो जाने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं प्रभु। कोई भी कमी और कोई भी घटी किसी के जीवन के ऊपर ना होने पाए परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहा है, आप ऐसा कार्यों को करने जा रहा है प्रभु जी, ऐसा हम विश्वास करते हैं, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने हर एक के जीवनों को छुआ, मदद किया, सहायता किया आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर पिता। आज के इस अद्भुत दिन में परमेश्वर पिता आपने आशीष किया है, अद्भुत समय में आपने हर एक के जीवन को आशीषों से भर दिया है परमेश्वर पिता। ऐसा हम भरोसा करते हैं प्रभु। अभी कुछ वचनों को पढ़ेंगे, वचन संहिता 1 और 2 के माध्यम से पिता हर एक के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और बरकत करना, मदद और सहायता प्रदान करना प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, महान अद्भुत कार्यों को कर दीजिए परमेश्वर। आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आज अद्भुत कार्यों को करेगा आपके जीवन के ऊपर। आइए हम कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके घर फैमिली के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अभी हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात बता देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि वचन हमारे जीवन के ऊपर और हमारे पूरे कार्यों के ऊपर
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई भी काम करें तो परमेश्वर हमें पहले ही आज्ञा दे चुका है। बाइबल के अनुसार या वचनों में परमेश्वर पहले ही हमें बता दिया है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को बिताएं, किस तरीके से हम क्या कार्यों को करें। जो भी काम करना है हमें परमेश्वर के वचन में पहले ही दिया हुआ है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम ये काम करना, ये काम मत करना। इसीलिए हमें प्रतिदिन के जीवन में कभी भी हो, आप पूरे दिन में कभी भी कम से कम 2 अध्याय बाइबल जरूर पढ़ें। तो चलिए इसी सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। प्रतिदिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो लोग कष्ट में हैं, दुख में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे साथ वो प्रार्थना में जुड़ के वचनों को सीख के अपने जीवन में आशीषों को पा सके। और एक बात और आपके बीच में रखना चाहूँगा, अगर आप हमारे कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा अकाउंट नंबर। आप उसमें हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और अपनी डोनेशंस को भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम परमेश्वर के कामों को कर सकें और एक बड़ा कलीसिया बने। और आपके सहयोग के माध्यम से परमेश्वर आपके भी जीवन के ऊपर आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी करता है उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर कोई भी घटी और कोई भी कमी नहीं रहने देता है। इसलिए चलिए आज के इस सुंदर समय में हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे और बाइबल निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, नहीं तो आप नॉर्मली से सुन सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें भजन संहिता खोल लें। पहला अध्याय, पेज नंबर है 654 और आज के इस भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। पहला भजन संहिता से इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा इस प्रकार है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दूसरा अध्याय भजन संहिता का हम पढ़ने जा रहे हैं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनको बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उसको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उससे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझे से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मिलित होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन है वे जिसका भरोसा उस पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत वचन को
पढ़ने के लिए मदद किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और भजन संहिता पहला अध्याय में चौथा और तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा वचन में बहुत अच्छी प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे भाई बहन, आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट है, कोई भी क्लेश है, और अगर आपको कोई सता रहा है तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर जो जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसका मार्ग, उसका काम परमेश्वर जानता है, और परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो आप सोच रहे होंगे बहुत आगे जा रहा है, मैं क्या करूँगा। आप ऐसा मत सोचें। परमेश्वर पे जिसका भरोसा रहता है वो कभी भी पीछे नहीं जाता, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, परंतु परमेश्वर की महिमा सदा और सर्वदा तक करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर बहुतायत के कार्यों को करे। आइए हम कुछ देर और प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए और आपके लिए, आपके परिवार, आपके पूरे फैमिली के लिए। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज के सारे कार्यों के लिए। परमेश्वर अपने वचन पढ़ने के लिए मदद किया, प्रार्थना करने के लिए मदद किया, हर एक जीवन को परमेश्वर सुपर ब्लेस्ड कर दिया है। प्रभु हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, हर एक जीवन को परमेश्वर आशीषित कर देना, मदद कर देना, सहायता कर देना, हर एक जरूरतों को पूरा कर देना। प्रभु जी आप हर एक जीवन के ऊपर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आशीषों को किया है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक जरूरतों को पूरा किया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे तमाम भाई बहनों को मदद कर दिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने भाई बहन हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे हैं प्रभु, आज के सुंदर समय में परमेश्वर सारे भाई बहनों के जीवन को भी सुपर ब्लेस करना प्रभु। कोई भी कमी और कोई भी घटी हमारे किसी भाई बहनों के जीवन के ऊपर ना होने पाए, परंतु हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन का हर एक जरूरत पूरा हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कोई भी कमी और कोई भी घटी हमारे किसी भाई बहनों के जीवन के ऊपर नहीं रहने देना परमेश्वर। सारी कमियों को, सारी घटियों को परमेश्वर आप जानता है प्रभु जी, हमारे मार्गों को आप जानता है, धर्मियों के मार्गों को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा परमेश्वर पिता, ऐसा आपका वचन बताता है। उसी वचन के आधार पे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन को सुपर ब्लेस करिए, मदद करिए, ब्लेसिंग से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए, बरकतों से भर दीजिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजा प्रभु, सारे लोगों को सुपर ब्लेस्ड करना। जितने लोग प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं उन्हें भी आशीष करिए प्रभु। आपने अद्भुत कामों को कर दिया, धन्यवाद। सारी आदर में माँ, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और बरकतें, और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए और प्रार्थना का हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें, आपके लिए प्रार्थना करें, तो आपके मोबाइल तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजने के लिए इच्छुक हैं और अपने जीवन के अंदर आशीषों को पाना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 20 आयत, तो लिखा है, इसलिए हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें चिता रहा है। मसीह की ओर से हम तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मिल जाओ। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि ना, मसीह में हम प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधि हैं। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, वी आर एन एम्बेसडर। ये एम्बेसडर कौन होता है? प्रतिनिधि कौन होता है? ये प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है, मान लीजिए भारत देश के भीतर अमेरिका का एक प्रतिनिधि होगा जो दूतावास में बैठा होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रतिनिधि या एम्बेसडर व्यक्ति वो व्यक्ति होता है
जो जरा सा अगर अपना काम ठीक तरीके से ना करे तो दो देशों के भीतर एक बड़ी लड़ाई लड़ा सकता है। मैं जब से कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप और मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपकी मेरी नागरिकता स्वर्ग की है और परमेश्वर ने एक राजदूत के तौर पर या एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रभु ने आपको मुझे इस धरती पर रखा है। लेकिन हमारी परेशानी पता है क्या है, और वो ये है, कई बार प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हम उस तरीके से स्वर्ग के बारे में या अपने देश के बारे में व्याख्या नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आपको मुझे करना चाहिए। हम कई बार उस तरीके से लोगों को जोड़ने में, बताने में असमर्थ हो जाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर आपसे मुझसे उपेक्षा करता, उम्मीद करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके 21 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना और उसने आपके लिए मेरी अपनी जिंदगी को दिया। अजीजों, एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है आप और मैं उस देश के अर्थात स्वर्ग के आप और मैं हिस्सेदार बने, भागी बने, इस दुनिया में रहते समय उसके प्रतिनिधि बने। और ये कौन आपको मुझे अधिकार देता है? ये आपके मेरे लिए संभव होता है जब आप और मैं उसके पुत्र के ऊपर हम विश्वास करते हैं। ये तब संभव होता है जब आप और मैं उसके दिए हुए संदेश को ठीक तरीके से हम लोगों के साथ बांटने वाले होते हैं। जब आप और मैं इस धरती पर हैं, क्या संदेश प्रभु ने आपको मुझे दिया है? प्रभु ने 2 संदेश आपको मुझे दिए। नंबर 1, यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जिंदगी को दी। नंबर 2, जो कोई प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि हम लोगों को यह बताएं यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी दी, आप उस पर विश्वास करें और जब आप यीशु को जानोगे आप अपनी जिंदगी में आजादी की तरफ बढ़ते चलते चले जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के द्वारा, परिवार के द्वारा, जो धरती पर आप रह रहे हैं, क्या इसके द्वारा 2 चीजें क्लियरली लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? कई बार दुख की बात यह है कि हम अपने आप में ही असमंजसता में लटके हुए, हम खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमें मालूम नहीं क्या है। हम खुद ही इतने अपने आप में इतने परेशान हैं कि हम जान नहीं पा रहे कि अगला पल क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको मुझे इस धरती पर रखा है और आपकी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको मुझे प्रदर्शित करना है अपने परमेश्वर को। वचन में लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, और यह बात सच है। तो परमेश्वर को लोग कैसे देख नहीं पाते हैं इस धरती पर? यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं, वो तो 2000 साल पहले इस धरती पर आए, लेकिन वो आज के परिवेश में लोग कैसे उन्हें देखते हैं? वो आपकी मेरी जिंदगी के द्वारा उन्हें देखते हैं। आज आपका मेरा जीवन क्या मैसेज दे रहा है? आज आपका मेरा जीवन क्या संदेश दे रहा है? क्या यह संदेश दे रहा है यीशु हमारे लिए मरा और जब उस पर हम विश्वास करते हैं हम आजादी पाते हैं? या आज आप और मैं खुद ही हम बंधनों में बंधे घूम रहे हैं? प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। हम इस दुनिया के नहीं है, हमारा वास्तविक घर वो दुनिया है जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए प्रभु पर ईमान रखें, भरोसा रखें, उसे थामे रहें, इस बात पर विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु भला, अच्छा और विश्वास योग्य। हम प्रतिनिधि हैं। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हमें अनुग्रह दे कि प्रभु जी आपने हमें धरती के ऊपर प्रतिनिधि ठहराया। हमें कृपा दे कि प्रभु जी इस बात को हम पकड़ के थामने वाले हैं। हमें अनुग्रह दे कि हम आपके प्रति और अधिक ईमानदारी से चलने वाले हैं। प्रभु जी जब इस दुनिया में जीते समय हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होने दे, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले हों। प्रभु हमें कृपा दे कि हमारी जिंदगी से मसीह यीशु नजर आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप में से बहुतों को छुएगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है नेहमाया की किताब, अध्याय 9 उसकी 36वीं आयत, बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 9 वर्स 36, और लिखा है, देख आजकल हम दास हैं, हाँ इसी देश में दास हैं,
जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था कि इसकी उत्तम उपज में से खाएं, इसी में हम दास हैं। अजीजों, यहाँ पर आप और मैं परमेश्वर के महान भक्त और दीन दास नेहम्याह को प्रार्थना करते हुए आप और मैं देखते हैं। आप और मैं पाते हैं कि उसने अपने राष्ट्र की गलतियों और उनके पापों के विषय में अच्छे से वो जान लेता है और वह अपने पापों को गंभीरता के साथ समझने के साथ परमेश्वर के सन्मुख आता है। अजीज, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना में एक और चीज़ जो आपके लिए मेरे लिए सबसे बड़ी आशीषित बात होती है, और वो ये है कि जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब अपनी कमजोरियों को उसकी उपस्थिति में हम समझने लग जाते हैं, हम उनको मानना शुरू करते हैं। न जाने ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ, या प्रभु की उपस्थिति में हो, प्रार्थना में हो, आत्मा में हो, कितने भी प्रभु के निकट क्यों ना हो, वे कभी भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते। लेकिन मैं आपसे कहूँ, जब आप और मैं प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में अपनी गलतियों को जब रियलाइज करते हैं, उनको मानना शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ी विक्ट्री को आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं के भीतर देखते हैं। अजीजों, हमें इस बात को हमेशा जानने की जरूरत है, और वो ये है, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं होता। अगर गलत कोई होता है तो वो आप और मैं होते हैं। अगर गलती किसी से होती है, इसका मतलब है आप और मैं गलती कर रहे होते हैं, और वो गलती तब बड़ी हो जाती है जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की योजना अर्थात उसकी इच्छा से अपने आप को आप और मैं बाहर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए आप निर्णय करिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की योजना से आप कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, आप प्रभु से माफी मांगिए, अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और उसकी योजनाओं को आप ढूंढना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को करेगा। आप प्रभु को अपने काम में देखने पाएंगे। यदि समस्याएं आए, मुश्किलें आए, इन सब के बीच में आप एक बात पाएंगे, और वो ये कि